हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 में दोस्तों आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सरल व संयुक्त पत्ती के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। तो देखिए दोस्तों, एक साइड तो हमारा है सरल पत्ती यानी कि सिंपल लीफ, वहीं दूसरी साइड है हमारा संयुक्त पत्ती यानी कि कंपाउंड लीफ। तो देखिए, यदि हम बात करें दोस्तों सरल पत्ती की या हम बात करें दोस्तों सिंपल लीफ की, तो देखिए इनमें पहला डिफरेंस क्या है कि इनमें केवल और केवल एक ही पर्णफलक होता है। यानी जो पत्तियों में जो पर्णफलक होता है तो पर्णफलक केवल और केवल एक ही होता है। तो सरल पत्तियों में केवल और केवल एक ही पर्णफलक होता है और पर्णफलक जो होते हैं दोस्तों ये कहीं पर भी कटे पटे भी नहीं होते हैं। जैसे आप यहां पे देख भी सकते हो कि देखिए जो पत्ती है, पत्ती का जो पर्णफलक होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे हमारे पास क्या है, कोई एक पत्ती है। अब इस पत्ती का जो पर्णफलक है यानी जो पत्तियों का किनारा भाग है, तो पत्तियों के जो फलक या लैमिला वाला भाग होता है, ये वाला पूरा भाग यहां पे आप देख सकते हो ये। तो ये जो पत्ती के जो फलक होते हैं, पत्तियों के ये जो फलक होते हैं ये किसी भी प्रकार से कटे फटे नहीं होते हैं। यानी फलक क्या होते हैं, इनके जो है समांतर होते हैं, बराबर होते हैं, तो कटे पटे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की पत्ती क्या कहलाती है दोस्तों, सरल पत्ती कहलाती है या सिंपल लीफ कहलाती है। वही जो संयुक्त पत्ती होती है, तो संयुक्त पत्ती में क्या होते हैं कि इनके जो पर्णफलक होते हैं यानी इनके जो मुख्य रूप से लैमिला होती है या पर्णफलक होते हैं वो विभाजित होकर के अनेक पर्णक या पत्रक बना लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने नेम में देखा होगा कि इनमें पत्तियां क्या होती है कि जो पर्णफलक होते हैं यानी कि जो लैमिला होती है इनमें मुख्य रूप से, वो विभाजित होकर के कई सारे पर्णक में दिखाई देने लगती है। आपको ऐसा लगेगा आपको कि उस पर्णफलक के जैसे ही कई सारे पर्णक जो है बन जाते हैं। तो वो पर्णक आपको ऐसा लगेगा कि कई सारे पर्णफलक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो संयुक्त पत्ती में जो पर्णफलक होता है या लैमिला जो होती है या सामने का जो मार्जिन होता है वो कटापटा होता है। और कटापटा होने के साथ साथ में क्या होता है कि कटा फटने होने के बाद में ये जो कटा वाला भाग होता है ये मध्य सिरा यानी कि मिड रिब तक भी जाता है। यानी कटा भाग जो है मध्य सिरा को भी अटैच करता है। उस प्रकार की पत्ती को हम संयुक्त लीफ कहते हैं या कंपाउंड लीफ कहते हैं। चलिए, दूसरा डिफरेंस है इनके मध्य कि इनके कक्ष में एक कक्षस्थ कलिका होती है। यानी यदि हम बात करें कि जो सरल पत्ती होती है यानी कि जो सिंपल लीफ होती है, अब देखिए जैसे कि यहां पे ये जो सिंपल लीफ है, तो सिंपल लीफ में क्या कहता है कि इनके कक्ष में यानी इनका जो ये कक्ष है तो इनमें एक कक्षस्थ कलिका होती है। यानी यहां पर भी छोटी सी पत्ती जो है इनका निर्माण होता है। तो इनको आप क्या कह सकते हो, स्टिप्यूल भी कहते हैं। तो छोटी छोटी पत्तियां जो है यहां पर बनने लगती है। तो मुख्य रूप से इनके कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं भी उत्पन्न होती है। वहीं यदि हम बात करें संयुक्त लीफ में या कंपाउंड लीफ में, तो देखिए कलिका जो होती है इनमें वो पिक्चाक्ष यानी कि रैकिस के कक्ष में उत्पन्न होती है। इनमें जो कलिकाएं होती है वो रैकिस भाग में उत्पन्न होती है। वो किसके भाग में उत्पन्न होती है, तो वो पत्तियों के या हम कह सकते हैं टहनियों के जो रैकिस भाग होता है, रैकिस में कई सारी कलिकाएं जो है इनमें बनती है और इनमें कक्ष कलिकाएं बनती है और वो पर्णक कहलाती हैं। तो इनमें जो रैकिस होता है उनमें कई सारे पत्रक या पर्णक जो है बने हुए दिखाई देते हैं। अगला डिफरेंस है कि सरल पत्तियां जो होती है इनकी शाखा में एक निश्चित क्रम में लगी होती हैं। जो सरल पत्तियां या सिंपल लीफ होती हैं दोस्तों यह एक निश्चित क्रम में लगी होती हैं। यानी देखिए सरल पत्ती की यदि हम बात करें तो जैसे मान लीजिए यहां पे ये पत्ती है। अब ये पत्ती जो है एक निश्चित क्रम में लगी होती है, एक क्रम में लगी होती है। जैसे मान लीजिए एक पत्ती यहां पे है, एक पत्ती जैसे मान लीजिए कहां पे है, यहां पे है ये। अब इसके बाद जो पत्ती है वो फिर कहां रहेगी, वो फिर इसके नीचे रहेगी। तो यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि जो सिंपल लीफ होती है उनमें जो पत्तियां होती है एक क्रम में लगी होती है। यानी एक पत्ती है, फिर इसके बाद जो है दूसरी पत्ती उसके आगे। यहां पे नहीं है आपको कि एक पत्ती यहां पे लगी है तुरंत दूसरी पत्ती जो है इसके ऊपर यहां पे लगी रहे, एक क्रम में लगी रहेगी। एक यदि है तो एक उसके ऊपर, फिर एक उसके ऊपर, फिर एक उसके ऊपर, इस प्रकार एक क्रम से यानी एक सीक्वेंस में लगी होती हैं। वहीं यदि हम कंपाउंड लीफ की बात करते हैं या संयुक्त पत्ती की बात करते हैं, तो देखिए इनमें जो पर्णक या पत्रक होते हैं उनका कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है। देखिए पर्णक का क्रम निश्चित इसलिए नहीं होता है क्योंकि 2 पर्णक वाले भी हो सकते हैं, 3 पर्णक वाले भी हो सकते हैं। इसलिए पर्णकों का कोई जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है,
वो एक निश्चित नहीं होता है, क्योंकि पर्णक आपस में एक दूसरे के समांतर क्रम में भी लग सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर नीचे भी लग सकते हैं और चारों तरफ भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार से इनमें जो पर्णक होते हैं उनका कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। अगला डिफरेंस है इनमें कि सरल पत्ती में जो शाखा होती है, शाखा पर संधि तथा पर्व संधि पाए जाते हैं। यानी जो सरल पत्ती होती है तो सरल पत्ती की जो शाखा ब्रांच होती है उस पर संधि और पर्व संधि जो है पाई जाती है, यानी नोड्स और एंटी नोड्स जो है पाए जाते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि सरल पत्ती के शाखा पर संधि तथा पर्व संधियां पाई जाती है। यहां पे पर्व लिखा है तो पर्व संधियां आप बना लेंगे, तो संधि व पर्व संधियां इनमें पाई जाती है। वहीं जो कंपाउंड लीफ होती है या संयुक्त पत्ती होती है, इनमें जो पर्णक या पत्रक होते हैं वो शाखा पर संधि तथा पर्व संधि नहीं लगे होते हैं। यहां पे कोई निश्चित नहीं होता है कि पर्व संधियां व संधियां आपस में लगी होगी। यानी यहां पर यह निश्चित नहीं होता है कि जो पर्णक लगे हैं किसी भी पत्ती के तो उसकी शाखा पर पर्व या पर्व संधियां भी पाई जाएगी। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने ये पत्ती बनाई थी, तो इस पत्ती में आपको क्या दिख रहा है कि जैसे यहां पे जगह जगह पे जहां पे पत्तियां निकली हुई है, यहां पे जो है यहां पे नोड्स या पर्व संधियां जो है पाई जाती है। देखिए ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये नोड्स या क्या कहलाते हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं पर्व संधियां। इनको हम क्या कहते हैं, पर्व संधि। तो देखिए इनकी पर्व संधियां नोड से क्या होते हैं, कई सारी पत्तियां निकलती है। लेकिन यहां पे आपको यदि हम किसी भी कंपाउंड लीफ की बात करते हैं और देखिए यहां से अब दो नोड्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एंटी नोड्स कहलाती है। देखिए ये तो नोड्स हो गया, जैसे गांठ वाला जो भाग होता है, तने में जगह जगह जो गांठ पाई जाती है उसको ही हम क्या कहते हैं, पर्व संधियां कहते हैं। तो देखिए जैसे एक गांठ यहां पे है, यहां पे है, फिर इसके बाद यहां पे है, तो ये तो हो गई नोड्स या पर्व संधियां। लेकिन दो पर्व संधियों यानी यहां से लेकर के यहां तक, तो दो पर्व संधियों की जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पर्व कहलाती है। तो पर्व कहलाती है, तो दो पर्व संधियों के बीच की दूरी पर्व कहलाती है। या यहां पे आप देख भी सकते हैं कि आपस में संधि और पर्व संधि कैसी होती है। तो दो नोड्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनोड। क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम इसको इंटरनोड कहते हैं। तो इंटरनोड और नोड ये आपको पता होना चाहिए। तो दो नोड्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इंटरनोड्स कहलाती है। तो आपको यह देखना है कि पर्व व पर्व संधियां क्या होती है। तो इंटरनोड मतलब होता है पर्व व नोड्स मतलब होता है संधि। तो देखिए पर्व व पर्व संधि आपको पता होनी चाहिए। तो कंपाउंड लीफ जो होती है उनमें पर्व व पर्व संधियां नहीं पाई जाती है, और वहीं जो मुख्य रूप से सिंपल लीफ होती है इसमें पर्व व पर्व संधियां इनकी शाखाओं पर पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।